तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को पूरा ध्यान से आखिरी तक देखिएगा और वीडियो के आखिरी में आपको फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा, जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है। पीडीएफ के लिए आप इस जगह पर आ सकते हो, टेलीग्राम English@Dean Sir। ठीक है ना, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए English@Dean Sir और आपको ये यहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएंगी। वीडियो को एक बार शेयर कर देना ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन में जुड़ पाए। ठीक है, चलो देखो, पहला वर्ड है हमारे पास सेटबैक। सेटबैक का मतलब क्या होता है? एक परेशानी, एक समस्या जो किसी चीज को रोक के रख देती है। ए डिफिकल्टी और प्रॉब्लम दैट डिलेज और प्रिवेंट समथिंग और मेक्स अ सिचुएशन वर्स। एक तरह से हार, झटका, है ना, दैट इज कॉल्ड सेटबैक। सिनोनिम के तौर पे आप ब्लो यूज कर सकते हो, डिफीट, हिच और वामी। ठीक है, डबल वामी, ट्रिपल वामी, इस तरह का आपने फ्रेज सुना होगा, वही वाला है ये वामी, है ना, मार, प्रहार। अच्छा, हिच जो वर्ड है ये वर्ब सेंस में मतलब बदल जाता है, लिफ्ट लेना। ठीक है, और एंटोनिम के तौर पे एड और असिस्टेंस। क्लियर, चलो आगे देखो। फिर एक वर्ड है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब, अगर आप कंजर्वेटिव सोच के हो तो आप जो सडन सोशल चेंज होता है ना, जो बदलाव होता है उसके खिलाफ हो। तो अपोज टू ग्रेट और सडन सोशल चेंज, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। समझ में आया? कंजर्वेटिव मतलब जो भी सामाजिक बदलाव हो रहे हैं उसके खिलाफ। इनकम्बेंट का मतलब अ पर्सन हु हैज एन ऑफिशियल पोजीशन। जैसे मान लो अभी मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, 2014 में एक बार चुने गए और फिर 2019 में चुने गए। तो जो अपना 5 साल का कार्यकाल रहा उसके बाद जो चुनाव हुआ और फिर से मोदी जी जीत गए, तो मोदी जी को बोला जाएगा इनकम्बेंट। समझ में आ गया? तो अ पर्सन हु हैज एन ऑफिशियल पोजीशन, स्पेशली इलेक्शन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये। फिर एक वर्ड होता है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन से ही बनने वाला नाउन है अथॉरिटेरियनिज्म। द बिलीफ दैट पीपल मस्ट ओबे कंप्लीटली एंड नॉट बी अलाउड फ्रीडम टू एक्ट एज दे विश। इस तरह की जो सोच है ना, उसको बोलते हैं अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटी होती है, अथॉरिटेरियन होता है, और इसी अथॉरिटेरियन से बनने वाला नाउन है अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, ये विश्वास कि लोगों को पूरी तरह से मानना पड़ेगा, ये मत कि लोगों को पूरी तरह से ओबे करना है और उनको बिल्कुल फ्रीडम नहीं है जैसा वो चाहते हैं उस तरीके का। अब किस कॉन्टेक्स्ट में और किस संदर्भ में ये बातें बोली जा रही हैं, इस बारे में एक बार बातचीत करते हैं। तो देखो, पोलैंड एक जगह है, वहां पे चुनाव हुआ। ठीक है, और वहां पे एक नेता जो है वो जीतते हैं, जिनका नाम है डुडे। ठीक है, तो देखो किस तरह लिखा गया, कंजर्वेटिव इनकम्बेंट्स रिटर्न। जो कंजर्वेटिव इनकम्बेंट है, मतलब जो सोच के खिलाफ रहते हैं, उस तरह के जो इनकम्बेंट है, सडन जो चेंज होता है उसके खिलाफ है। तो कंजर्वेटिव इनकम्बेंट के जो रिटर्न है इज अ सेटबैक, वो झटका है टू हाल्टिंग पोलैंड स्लाइड इनटू ऑथोरिटेरिज्म। तो किसके लिए झटका है? रुकते हुए पोलैंड का, हॉल्टिंग मतलब रुकता हुआ, पोलैंड का स्लाइड, पोलैंड का खिसकाव इनटू ऑथोरिटेरिज्म। कि ये जो पोलैंड का खिसकाव था, रुकता हुआ, मतलब जो लग रहा था कि रुक जाएगा, अब वो नहीं रुक पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए झटका है। क्यों झटका है? क्योंकि ये कंजर्वेटिव जो इनकम्बेंट है उनकी वापसी हो गई है। ठीक है, 5 साल तक वो थे, अब लग रहा था कि वो हार जाएंगे तो फिर ये सब कुछ रुक जाएगा। क्या रुक जाएगा? पोलैंड का खिसकाव किस ओर? इनटू ऑथोरिटेरिज्म। ठीक है ना, एकदम एक तरह से निरंकुशता आप कह लो, बिल्कुल क्लियर। आगे देखो, अभी पूरा जब आप वीडियो देखोगे ना तो पूरा कॉन्टेक्स्ट एकदम समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट कम समझ में आया होगा, लेकिन आगे पूरा जब वीडियो देख लोगे तो आपको पूरी वो बातें समझ में आ जाएंगी। फिर एक वर्ड है मायर। मायर का मतलब होता है अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू गेट आउट। एक्चुअली में जो मायर का मतलब होता है वो होता है दलदल, है ना। तो आप मार्श बोलते हो, स्वैम्प बोलते हो, क्वैगमायर बोलते हो, दैट इज कॉल्ड मायर, दलदल। लेकिन मायर का एक फिगरेटिव सेंस में मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां से निकलना मुश्किल हो। तो प्लाइट, प्रेडिकामेंट इन हॉट वाटर मतलब समस्या में होना। एडवांटेज, ब्लेसिंग और सक्सेस ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। फिर एक वर्ड आया रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब एक सेकेंड वोट और कंपटीशन दैट इज हेल्ड टू फाइंड अ विनर। विनर को पाने के लिए एक जो दूसरी बार चुनाव होता है या कंपटीशन होता है, क्योंकि दोनों कंपटीटर्स पहली बार कंपटीशन में सेम रिजल्ट लेकर आए थे, तो इस चीज को बोलते हैं रन ऑफ। फिर हमारे पास इटरेशन। इटरेशन है द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड इटरेशन। और फिर एक स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ समझते हो ना, जो डेडलॉक बोलते हैं ना, डेडलॉक, है ना, डेडलॉक, इम्पैस। ठीक है, इम्पैस, स्टैंड स्टिल, स्टेलमेट। तो अ सिचुएशन इन अ डिस्प्यूट इन विच नो एग्रीमेंट कैन बी रीच्ड,
दैट इज कॉल्ड स्टैंड ऑफ। अगर स्टैंड ऑफ की सिचुएशन है तो कोई एग्रीमेंट नहीं निकल के आ पा रहा है, तो मायर, रन ऑफ, इटरेशन, स्टैंड ऑफ। अच्छा, ये जो मायर नाउन है ना, इससे बनने वाला एडजेक्टिव है मायर्ड। मायर्ड इन, अगर मैं बोल रहा हूं मायर्ड इन, तो इसका मतलब इन डिफिकल्ट सिचुएशन। क्लियर? आगे देखो, तो प्रेसिडेंट अंद्रेज डूडाज री इलेक्शन, प्रेसिडेंट अंद्रेज डूडा का जो फिर से चुनाव हुआ है इन संडेज क्लोज रन ऑफ, संडे के जो एकदम करीबी रन ऑफ रहा, रन ऑफ मतलब एक बार जो फिर से चुनाव हुआ उसमें क्लोज रन ऑफ में, वॉज अ क्रिटिकल इटरेशन, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण दोहराव है फॉर पोलैंड्स अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के लिए। पोलैंड के अल्ट्रा नेशनलिस्ट, अल्ट्रा नेशनलिज्म होता है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होना अपने देश को लेकर, तो अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के लिए, विच हैज बीन मायर्ड इन अ स्टैंड ऑफ, जो मायर्ड था स्टैंड ऑफ में with European Union over the country's slide into authoritarianism and erosion of law। अब मैं इसको समझाता हूं पूरी तरह से, अगर आप यहां तक मेरे साथ आए हो तो अब देखो यहां से पूरी चीज समझ में आ जाएगी। अब सुनो, पोलैंड में एक प्रेसिडेंट अभी चुने गए हैं, ये कौन है? आंद्रेज डूडा। अभी इसके बाद मैं जो दूसरे अपोजिशन पार्टी के नेता हैं उनका भी नाम मैं आगे वाली स्लाइड में बता दूंगा आपको, मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है। तो प्रेसिडेंट में जो चुने गए उनका नाम है आंद्रेज डूडा, ठीक है। अब ये चुन लिए गए, और इससे पहले भी जो कार्यकाल था किसका था? इन्हीं आंद्रेज डूडा का था। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि इनके कार्यकाल में जो देश है वो पूरी तरह से किस तरफ जा रहा है? अल्ट्रा नेशनलिस्ट सरकार की ओर जा रहा है, मतलब अल्ट्रा नेशनलिस्ट सोच होती जा रही है, एक्सट्रीम होती जा रही है लोगों की सोच, देश को लेकर काफी कट्टरवादिता आ रही है। इसके अलावा ऐसा भी माना जा रहा है कि जो कंट्री का स्लाइड है वो किस ओर जा रहा है? ऑथोरिटेरियनिज्म की ओर और इरोजन ऑफ लॉ की ओर, मतलब नियम कानून की अनदेखी हो रही है, और पूरी पूरी तरह से वो किस ओर जा रहे हैं? जिस ओर सरकार पूरी तरह से अपनी अथॉरिटी दिखाती हो। समझ में आया? अब देखो, तो प्रेसिडेंट एंड्रेज डूडाज री इलेक्शन, जो उनका री इलेक्शन हुआ है इन संडेज क्लोज रन ऑफ, संडे के जो करीबी रन ऑफ था, जो दूसरी बार कंपटीशन हुआ था उसमें, वॉज अ क्रिटिकल इटरेशन, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण दोहराव है फॉर पोलैंड अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के लिए, पोलैंड के अल्ट्रा नेशनलिस्ट सरकार के लिए। कौन सी अल्ट्रा नेशनलिस्ट सरकार? तो कॉमा करके इस अल्ट्रा नेशनलिस्ट सरकार के लिए कहा जा रहा है विच हैज बीन, जो रही है, मायर्ड, मायर्ड मतलब इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मायर्ड एडजेक्टिव है यहाँ पे, बीन यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है, बी की फॉर्म है, और ये यहाँ पे मायर्ड एडजेक्टिव है। तो विच हैज बीन मायर्ड इन अ स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ मतलब डेडलॉक वाली सिचुएशन, किसके साथ? विद द यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ इस सरकार का कोई एग्रीमेंट निकल कर नहीं आ पाया। किस चीज के ऊपर? तो कंट्री के खिसकाव को लेकर, किस ओर? ऑथोरिटेरियनिज्म और इरोजन ऑफ लॉ के ऊपर। अब समझ में आ गया स्टार्टिंग में क्या लिखा था? इसीलिए इनकी फिर से जब वापसी होती है तो ये लिखा जाता है कि ये झटका है, ये एक सेटबैक है। किसके लिए? तो रुकते हुए पोलैंड के स्लाइड, और किस ओर स्लाइड है? तो स्लाइड इनटू ऑथोरिटेरियनिज्म। अब आप वापस से जाके देखोगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। आ जाओ, अगला देखो, बहुत ही प्यारा वर्ड है, आज का सबसे खूबसूरत वर्ड है कैटापुल्ट। कैटापुल्ट का मतलब होता है टू थ्रो समबडी समथिंग और बी थ्रोन सडनली एंड वायलेंटली थ्रू द एयर, मतलब किसी को उछाल देना। कैटापुल्ट का वैसे मतलब होता है गुलेल, ठीक है ना, ऐसे गुलेल होता है ना, तो ये होता है कैटापुल्ट। और या फिर कैटापुल्ट का मतलब होता है उछाल देना, या फिर थ्रोन सडनली और वायलेंटली थ्रू द एयर, या तो किसी को उछालना या उछाल दिया जाना हवा के द्वारा, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ और आपको बिल्कुल उछाल दिया गया तो वो भी कैटापुल्ट आप बोल सकते हो। शूट करना, प्रोपेल मतलब धकेलना, हर्टल करना, टॉस करना, स्लिंग करना। अभी हमने किसी क्लास में स्लिंग, क्लिंग और फ्लिंग पढ़ा था। पुल, कीप और होल्ड ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। डेफर करना, डिले करना, पोस्टपोन करना, है ना, तो दैट इज कॉल्ड डिफर करना, समथिंग अंटिल ए लेटर टाइम, या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करना, किसी चीज को टालना। अब देखो दो इडियम्स है, पिन योर होप्स ऑन। पिन योर होप्स ऑन का मतलब होता है अपनी उम्मीद जताना किसी चीज पर कि ये चीज मुझे बना देगी या सफलता दिला देगी, तो पिन योर होप्स ऑन। और फिर है डैश समबडीज होप्स। डैश समबडीज होप्स का मतलब होता है किसी की उम्मीदें को खत्म कर देना। ये जो डैश वर्ड है ना, डैश, इसका मतलब होता है क्विकली कहीं जाना आना, मेक अ डैश। एक फ्रेज होता है मेक अ डैश, मतलब मान लो दरवाजे पे कोई आया और एकदम से मैं वहां पहुंचा तो आई मेड अ डैश टू ओपन द डोर, ठीक है ना, आई मेड अ डैश टू ओपन द डोर का मतलब एकदम से दरवाजे की ओर गया। तो डैश समबडीज होप, किसी की उम्मीद को खत्म करना। पिन योर होप्स ऑन का मतलब किसी चीज पे निर्भर रहना बहुत ज्यादा, मतलब अपनी उम्मीदों को टिका देना किसी चीज पर। आगे देखो, अब उधर आंद्रेज डूडा थे और दूसरी तरफ अपोजिशन में कौन थे?
तो मिस्टर ट्राजास्कोस्की, तो मिस्टर ट्राजास्कोस्की वॉज कैटापुल्टेड इनटू द रेस, ही वॉज कैटापुल्टेड इनटू द रेस, मतलब उनको उछाल दिया गया, उनको धकेल दिया गया इस रेस में, जस्ट डेज बिफोर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिफर द पोल्स, ठीक दिनों पहले, किन दिनों पहले, जब सरकार ने निश्चय किया कि वो पोल को क्या करेगी, डेफर कर देगी, मतलब पोस्टपोन कर देगी, ओरिजिनली शेड्यूल्ड फॉर मई 10, जो कि पहले से प्रस्तावित था मई 10 के लिए, ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। और किस वजह से उसको पोस्टपोन किया गया, तो कोविड-19 पेंडेमिक के आधार पर। आगे लिखा गया द अपोजिशन, ये जो अपोजिशन की पार्टी है ना, जिनके ये आप कह लो कि लीडर थे जो लड़ रहे थे अपोजिशन की तरफ से, तो जो अपोजिशन है पिंड इट्स होप ऑन, उसने अपना पूरा जो उम्मीद था वो टिका दिया था मिस्टर ट्राजास्कोस्की के ऊपर, टू विन, जीतने के लिए, एंड हॉल्ट द कंट्रीज ऑथोरिटेरियन स्लाइड। अब देखो ऑथोरिटेरियन को कैसे यूज किया, एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि स्लाइड क्या हो गया, 9, ठीक है ना। तो कंट्री का जो ऑथोरिटेरियन स्लाइड था उसको रोकने के लिए, बट लेकिन जो रिजल्ट थे उन्होंने उम्मीदों को क्या कर दिया, डैश कर दिया, खत्म कर दिया, पूरी तरह से पानी फेर दिया। आज का जो सेशन था ना, वो हो सकता है मे बी कि आप थोड़ा कम एंजॉय कर रहे हो, बट अगर आपने इस सेशन को एक बार फिर से देखा, क्योंकि अब आपको कॉन्टेक्स्ट यहां पे आके पूरी तरह से समझ में आया होगा कि दो पार्टीज थी, एक पार्टीज में डूडे थे और दूसरे पार्टी में ट्राजास्कोस्की थे, लेकिन डूडे फिर से जीत गए, जो कि पहले भी थे और वापस जीत गए, तो इसीलिए इनको लिखा गया इनकम्बेंट, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ था। और उनके जो सरकार है उसमें माना जा रहा है कि वो काफी ऑथोरिटेरियन की तरफ ले जा रही है, काफी ज्यादा उनका यूरोपियन यूनियन से संबंध बहुत खराब है इस चीज को लेकर कि वो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, इन सब मामलों के ऊपर लेके, ठीक है, समझ आ गया। पोलैंड, पोलैंड की राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। चलो एक ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, आ जाओ। अब देखो ये हमारा आज का सेशन है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इनके आंसर्स, प्लीज इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में करना ना भूलो। वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए, तो एक बार शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दो। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, अभी तक नहीं आ पाए हैं, वो लोग आ जाएं। चलो अब ये कल वाले सेशन के हैं, तो जरा देख लो इनको। हर स्पिरिट्स डैश एट द थॉट ऑफ मीटिंग हिम अगेन, इस सोच पे कि उससे फिर से मिलना है, उसकी स्पिरिट जो थी वो प्लमेट कर गई। प्लमेट मतलब गिर जाना, नीचे आना बहुत तेजी से, तो V2 फॉर्म लिखना, पहले के लिए प्लमेट हो जाएगा। द अनाउंसमेंट सेंट अ डैश ऑफ एक्साइटमेंट थ्रू द क्राउड, तो रिपल ऑफ एक्साइटमेंट, रिपल ऑफ मतलब लहर दौड़ गई एकदम से। दे डैश विद टेररिस्ट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, तो दे कोल्यूडेड, कोल्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, साठगांठ करना। शी वॉज डैश फॉर रिफ्यूजिंग टू वर्क ऑन संडे, तो शी वॉज सैक्ड, सैक्ड मतलब बर्खास्त करना, V2 फॉर्म में लिखना। द इकोनॉमिक डैश, एक ही बचा हुआ है, द इकोनॉमिक सैंक्शन हैव बीन लिफ्टेड, तो जो इकोनॉमिक सैंक्शन था, सैंक्शन मतलब जो मतलब एक तरह से व्यापार प्रतिरोध था, उसको क्या कर लिया गया, हटा लिया गया। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ नई चीजें आपको पता चली होंगी। इस बात के संग आज के लिए इतना ही है। मंडे वाले सेशन में हम फिर से अपने कुछ नए वर्ड, कुछ नए कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेशन में आ सके। बस इतनी सी उम्मीद और रिक्वेस्ट के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।